आमीन। मेरे साथ निकालिए मरकस के मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं दोनों आयात को हम मिलकर बुलंद आवाज़ से तिलावत करेंगे। अगर हो सके तो कलाम की ताज़ीम के लिए हम सब अपने पाँव पे खड़े होंगे। हालेलुया। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। क्या आप बाइबल मुकद्दस को ऐसे बुलंद ऊपर उठा सकते हैं कि ये खुदा मैं तेरे इस कलाम को, मेरे पीछे बोलिए, ए खुदा मैं तेरे इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ। ये जिंदगी की राह है, ये रोशनी है। मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने शहर के लिए कबूल करता हूँ। इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। आज इस कलाम के वसीला से मेरे बंधन टूटेंगे, मेरे जुए टूटेंगे, मैं आज़ाद हूँगा, रिहाई पाऊँगा, मखलसी पाऊँगा, निजात पाऊँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज की सुबह तेरा कलाम मुझे सुनने को मिलेगा और इसी कलाम के वसीला से इस ज़मीन पर मेरे दिन मुबारक होंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इससे पहले कि आप बैठें, एक दूसरे से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ़ रखिए प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, अपनी प्यारी बहन, बच्चों के लिए, पास्टर इरफान, पास्टर साजिद, इनकी फैमिलीज़ के लिए, इस ऑनर के लिए कि मैं आज कलाम खुदा की मुनादी आपके बीच में करने को जा रहा हूँ। बेशक इसका जलाल खुदावंद को मिले। आज कुछ नया होने को जा रहा है। कितने ईमान लाते हैं, कुछ नया होने को जा रहा है। हालेलुया। कल जब हम आए तो जैसे हम रूम में गए, खुदावंद ने आंसू देना शुरू कर दिए और वो बेख्तियार थे, बेशबहा थे। और मैं ईमान लाता हूँ जिस मुनादी के पीछे आंसू हों वो मुनादी कभी बेतासीर वापस नहीं लौटती है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि शौकत सिद्दीक मुनादी करने को जा रहा है, ये इसलिए कह रहा हूं कि कलाम खुदा की मुनादी होने को जा रही है और कुदरत खुदा के कलाम में है, किसी और चीज में नहीं है। कुदरत उसके कलाम में है। जो हवाला हमने पढ़ा वो लिखा है कि जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर। अपने साथ वाले से 3 बातें कहिए। नंबर 1, उसे कहिए, मैं ऐसे ही यहां नहीं बैठा, मैंने ऐसे ही कपड़े नहीं पहने हुए और मैं ऐसे ही होश में नहीं हूं। इसकी वजह है और वो वजह ये है, मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हो गई है। ये वजह है मैं यहाँ होश में हूँ,
कपड़े पहने हुए हूं और इज्जत से बैठा हुआ हूं, इसलिए कि मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हो गई है। अपने साथ वाले से कहिए, रन योर रेस। इसका उर्दू में मतलब यह है, अपनी दौड़ दौड़, या अपनी दौड़ दौड़े। अपने साथ वाले से कहिए, रन योर रेस। आमीन। मैं शुरू से आऊंगा। अब आपके पहली आयत से लिखा, और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी। मैं ये आपकी जिंदगियों में प्रोफेटिकली रिलीज करना चाहता हूं। शरीर के साथ आपका ताल्लुक, वास्ता आपका माजी बन चुका है। इस कलाम की कुदरत से और यीशु नाम की कुदरत से शरीर आपकी जिंदगी से निकल चुका है, आपके घरों से निकल चुका है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, शरीर का वास्ता और ताल्लुक आपका माजी बन चुका है, और आप कलाम की कुदरत से आजाद होने को जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें बदरूहें थी, अब नहीं है। ये माजी की बात है। जिसमें नापाक रूह थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। और आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। आप सब ने यह कहानी सुनी हुई है। मसीह की ये फितरत है, वो हमें छुड़ाने ही मौत से आया है। वो आपको मुर्दा रहने नहीं देगा। जिंदगी आपकी है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, शरीर दुश्मन नहीं आता कि चुराए, मार डाले और हलाक करे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वह कब्रों से निकाल लेता है, वह खुद कब्र में नहीं है, और वो आपको और मुझे भी कब्रों में रहने नहीं देगा। हमारी मिरास जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए, कहिए, मेरी मिरास जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। ये शख्स कब्रों में रहता है, और ये यीशु से मिलने के लिए कब्रों में से निकला है। कब्रों में से। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो लिखा है, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और यरूशलेम में जितनी कब्रें थीं वो खुल गईं। हालेलुया। कब्रें खुल गईं, और क्या हुआ कि मुकद्दसीन कब्रों में से बाहर निकल आए। मैं आपको बताऊं, वो आपको मौत के सुपुर्द नहीं छोड़ेगा। आज के सुबह वो आपको आजाद करने आया है, आपको जिंदगी देने आया है। आपको अपने ईमान की दौड़ दौड़नी है। रन योर रेस ऑफ फेथ। आपको ईमान से निकलना है, ईमान से दौड़ना है। आपको वो मंजिल, वो मकाम छोड़ना है जिसने आपको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप उस मकाम को छोड़ेंगे, आपको सामने खुदा का बेटा यीशु मिलेगा, क्योंकि वो आपको खबरों से, मौत से, गुनाह से, बदी से छुड़ाने के लिए आया है। मरियम, दोनों मरियम सब सवेरे वो कब्र की तरफ गई हैं, यीशु को कब्रों में ढूंढ रही हैं। अंदर झांका है तो उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर क्या हुआ है? फरिश्ते ने कहा, वो यहां, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सुनिए, यीशु मसीह खुद भी कब्र में नहीं है, वो आपको और मुझे भी कब्रों में रहने नहीं देगा। हालेलुया। सुनिए, जैसे ये दोनों मरियम और दूसरी मरियम जो है, ये कब्र से फिरी हैं,
यानी कब्र इनकी पुष्ट पीछे आ गई है। जैसे इन्होंने कब्र की तरफ पीठ की है, इनको सामने यीशु मसीह नजर आया है। यीशु मसीह कब्रों में नहीं है, वो कब्र से बाहर है। हालेलुया। और मैंने ये पहले भी कहा, वो जो जिंदा हैं उनके मजार नहीं होते, उनके दीदार होते हैं, क्योंकि वो कब्रों में नहीं है, वो जिंदा है। कोई हो जो खड़ा हो और कहे मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु कब्र में नहीं है, यीशु हमारे सामने है। अगर हम कब्र की तरफ से अपना मुंह फेर लें, ये शख्स भी इसने कब्रों की तरफ अपनी पुष्ट की है, और जो हस्ती सामने खड़ी है वो यीशु मसीह है। मैं आपको बताऊं, मसीहों की मिरास कब्रिस्तान में नहीं, आसमान में है। आसमान में है। हमारी मिरास कब्रिस्तान में नहीं है, हमारी मिरास आसमान पर है, और हम बहुत जल्द आसमानों पर जाने वाले हैं। हालेलुया। ये कब्रों से निकलकर उसे मिला है। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। शरीर के सारे मंसूबे आज की सुबह इस कलाम की कुदरत से आपकी जिंदगियों में फेल हो जाएंगे। वो बंधन जिसमें शरीर ने बांध रखा है वो टूटेंगे। वो जुए जो आपके ऊपर उसने रख दिए हैं वो टूटेंगे। वो बैंडे जो आपको हैवी किए हुए हैं, आप पर बर्डन बने हुए हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कलाम खुदा में कुदरत पाई जाती है। और मैं इसी इंजील की मुनादी कर रहा हूं जो आपके और मेरे लिए खुशखबरी है, और जो मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं। इंजील में कुदरत है, कलाम में कुदरत है, और इस कुदरत के बायस वो बंधन, वो जुए जिनमें आप बंधे हुए हैं, इब्लीस के, वो टूट जाने को है यीशु मसीह के नाम से। इसको जंजीरों से, बेड़ियों से बांधा गया है। शरीर ने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे भी मौत की घाट उतार लूं, लेकिन यहां सिलसिला कुछ और है। हालेलुया। जंजीरों से बांधा गया, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मकाम, जिस पोजीशन पर अभी आप हैं, ये मकाम, ये पोजीशन आपकी नहीं है। आपका मकाम, आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अपने साथ वाले से कहिए, रन योर रेस। आमेन, आमेन। रन योर रेस। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। अब आप में से कोई मुझे बताए कि हम किसकी शबीह हैं? खुदा की। पैदाइश में लिखा है, और खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। सुनिए, इब्लीस शुरू ही से इंसान का दुश्मन रहा है। उसने आदम और हवा को भी खुदा की हुजूरी से खारिज करा दिया, बाहर निकाल दिया। और अब यहां भी इस शख्स को भी शरीर ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है।
इसको जिंदगी से निकाल के मुर्दगी में डाला हुआ है, ये कब्रों में और मुर्दों के साथ रहता है। और इससे भी ज्यादा जो शरीर इसके साथ कर रहा है वो ये है कि ये अपने आप को पत्थरों से जख्मी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर खुदा की इस शबी के खिलाफ है। शरीर ये चाहता है ये शबी अपनी असली सूरत में ना रहे। शरीर ये चाहता है इस बदन पर टैटूज हों। शरीर ये चाहता है इस बदन पर पिक्चर्स हों, इस बदन पे ऐसी तस्वीर हों जो 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 खुदा को नापसंद है। और खुदा ने शरीयत में शुरू ही में मूसा को कह दिया था कि इन लोगों से कहना कि अपने बदनों पर इस तरह के कोई निशान ना बनवाएं, ना इनको इनग्रेव करवाएं। खुदा ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि खुदा आप में और मुझ में अपने आप को देखता है, अपने आप को देख। और खुदा चाहता है जैसा मैंने तुझे ओरिजिनल बनाया है तू वैसा ही ओरिजिनल रहे। सुनिए, शरीर ने आपकी और मेरी सूरत बाग अदन में ही बिगाड़ दी थी गुनाह के वसीला से। और अब जब यीशु मसीह आया है, उसने मसलूब होकर सलीब पर जब अपना खून बहाया है, उसके खून बहाने से आपकी और मेरी सूरत फिर से हमें ओरिजिनल वापस मिली है। हालेलुया। हम बर्रा के खून के वसीला से खुदा के उस जलाल में जो हमसे छिन गया था, रोमियो 3:23 के मुताबिक बर्रा के खून के वसीला से वो जलाल हमें फिर से वापस मिला है। शरीर ये नहीं चाहता कि हम उस जलाल में कायम रहें और वो जलाल हमारी ज़िंदगियों से रिफ्लेक्ट होता रहे, जाहिर हो। शरीर हरगिज़ ये नहीं चाहता। और शरीर ने इसको अपनी गिरफ्त में ले रखा है और ये अपने आप को, दूसरे लफ्ज़ों में ये खुदा की शबीह को शरीर की गिरफ्त में होकर ये उसको डैमेज कर रहा है। ये खुदा के इमेज को डैमेज कर रहा है। ये अपने आप को दुख नहीं दे रहा, ये असल में खुदा की शबीह को दुख दे रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो बेटे जो बेटियां नशा करती हैं, वो अपने आप को दुख नहीं दे रहे होते, वो मसीह की सूरत को, खुदा की शबीह को मस्ख कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई इस कंडीशन में है, इस हालत में है, आपको अपने ईमान की दौड़ दौड़नी है। आपको अपनी रेस रन करनी है। और जैसे ही आप इस दौड़ में दौड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको सामने खुदा का बेटा यीशु मिलेगा। हालेलुया। है ये अपने आप को जख्मी कर रहा है, अपनी शबीह को। शरीर ने इसे इस कदर इसके जहन को पकड़ रखा है, ये अपने आप को, ये नशा, सूटा, शराब, दूसरे दीगर नशे जो आपकी शक्ल, आपकी सूरत बिगाड़ देते हैं। अपने साथ वाले से कहिए, मेरा वक्त आन पहुंचा है, मैं आजाद होने को हूं, मैं रिहाई पाने को हूं, क्योंकि मैं अपने माजी को पीछे छोड़ के मैं मसीह की तरफ दौड़ने को हूं। हालेलुया। मैं मसीह की तरफ दौड़ने को हूं। मत्ती की इंजील में एक वाकया है। फरीसी यीशु मसीह के पास आए हैं। मैं खुदा की शबीह और उसके इमेज की बात कर रहा हूं, ये जो अपनी शबीह को, सूरत को पत्थरों से बिगाड़ रहा है, जख्मी कर रहा है। फरीसी यीशु के पास आए हैं और उससे कहते हैं कि यीशु, हमें ये बता कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं है। खुदावंद ने अपने दिल में उनके बुरे ख्यालात को भांप कर उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो, एक दिनार मेरे पास लाओ। वो एक दिनार खुदावंद के पास लाए और खुदावंद ने वो दिनार सामने रख के उनसे कहा, इस पर जो सूरत है, जो शबीह है, वो किसकी है? उन्होंने कहा, ये कैसर की है। खुदावंद ने कहा, जाओ, जो कैसर का है कैसर को अदा करो और जो खुदावंद का है खुदावंद को दो।
सुनिए सुनिए, इसमें बहुत बड़ा भेद है। ये सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ इस कलाम के साथ। खुदावंद उनसे असल में ये कह रहा था, इस कॉइन पर, इस सिक्के पर कैसर की सूरत है, ये उसके पास ले जाओ, ये उसको दे दो। तुम मेरी शबी हो, मेरी सूरत हो, तुम मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। आप में से कोई खुदा की शबी है? आप में से कोई खुदा की शबी है? अपने पांव पे खड़ा हो और कहे, खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे ले। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से कहिए, मैं तेरी सूरत हूं और मैं तेरे लिए हाजिर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। तुम सब खुदा के हो, तुम सब खुदा के हो, तुम सब खुदा के हो। खुदा आपको अपने पास बुला रहा है। कहिए, खुदा मैं हाजिर हूं, कहिए, खुदा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। खुदा कह रहे हैं, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो मेरा है वो आप सब किसके हैं? खुदावंद के हैं। और खुदावंद आज के सुबह आपको अपने पास बुलाता है। आप में से कितने तैयार हैं उसको विजिट करने के लिए? हालेलुया। कितने तैयार हैं खबरों में से निकलने के लिए? कितने तैयार है मौत की तासीरों से छूटने के लिए? कितने तैयार है जादूगरी की जुआ और बंदरों से रिहाई पाने के लिए? आज के सब खुदावंद आपका खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको आजाद करता है। हालेलुया। तशरीफ रखिए प्लीज। हालेलुया। अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। ये जो जंजीरों से बांधा गया था, बेड़ियों से बांधा गया था, जिसे कोई काबू में नहीं ला सकता था, रात दिन कब्रों में रहता, पहाड़ों में चलाता, अपने तई पत्थरों से जख्मी करता। 6 आयत का पहला हर्फ उस शख्स की तरफ इशारा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो आप अपने साथ वाले से कहिए, अब ये कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। अब ये कलाम, वो जो बांधा गया था, वो जो जकड़ा गया था, वो जिसे शरीर ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, वो जो आपके घरों में नाफरमान हैं, वो जो आपके घरों में खुदा के वादों, खुदा की बातों पर अमल नहीं करते हैं, वो जो खुदा से दूर, वो जो आपके घरों में मुसीबत का बायस है, शर्मिंदगी का बायस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले, वो मैं ये प्रोफेटिकल इस चीज को आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में रिलीज करता हूं। वो सब जो नाफरमान है वो खुदावंद की आवाज सुनेंगे और वो खुदावंद की तरफ दौड़ेंगे और वो आजाद किए जाएंगे, रिहा किए जाएंगे और वो निजात के वारिस बनने वाले हैं। हालेलुया। ये शख्स, इसके बारे में लिखा है, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। बाय द वे, अभी तक बदरूहें, सारी की सारी बदरूहें इसके अंदर ही हैं। अभी तक ये शख्स आजाद नहीं हुआ है। वो सारी तासीरें, वो सारी बदरूहें इसके अंदर ही हैं और ये उन सारी बदरूहों को लेकर, उन सारी तासीरों को अपने अंदर ही लेकर ये यीशु मसीह की तरफ दौड़ा है। मैं आपको ये बात
आज वाज़े करना चाहता हूँ, आप अपने मसाइल से खुद लड़ नहीं सकते हैं। आपको अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, अपनी बीमारियों को, अपनी तकालीफ को लेकर यीशु मसीह के पास आना है। सॉल्यूशन मसीह के कदमों में है। आपके मसलों का हल यीशु मसीह के कदमों में है। मैंने बहुत सारे ऐसे बेटों, ऐसी बेटियों और इवन ऐसे खादमों को भी देखा है। मैं उनको काउंसल करता हूं, उनकी हेल्प करता हूं। जब वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो गुनाह में रहकर, गुनाह की हालत में रहकर, गुनाह को एंजॉय करते हुए वो दुआएं करते रहते हैं, खुदावंद मैनू इथों कढ़, खुदावंद मैनू इथों कढ़, खुदावंद मैनू इथों कढ़। अपने साथ वाले से कहिए, रन योर रेस, रन योर रेस। एक खादिम था, वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने पूरा डब्बा बुक करवाया हुआ था। तो वो थोड़े सफ़र के बाद एक खातून, फाहशा खातून उसके डब्बे में आकर वो उसके साथ जुड़ के बैठ गई, बुरे इरादों के साथ। तो वो एकदम से दुआ करना शुरू हो गया, खुदा मनो बचा, खुदा मनो बचा। थोड़ा सा साइड पे हो गया, वो भी नाल ही थोड़ा सा साइड पे हो गया, वो भी, और अंदर ही अंदर दो, खुदा मनो बचा, खुदा मनो बचा। खुदा ने क्या, बेवकूफ़ा, दुआ करना बंद कर, उठ ते डब्बा बदल। हम बाज़-औक़ात गुनाह में रहकर, गुनाह को एंजॉय करते हुए हम झूठी मूठी दुआएं कर रहे होते हैं और हम खुदा से कह रहे होते हैं, खुदा मैं ते कंबल नू छाड़ना। सुनिए, हम बाज़-औक़ात ये कहते हैं, मेरा ये मसला हल हो जाए तो फिर मैं यीशु के साथ चलना शुरू करूँगा। मेरे ये मसला हल हो जाए फिर हम चर्च आना शुरू करेंगे। ओ भाई, आपको मसलों समेत खुदा की हुजूरी में आना है। खुदावंद की हुजूरी है जो बंधनों और जुओं को तोड़ देती है और मुकम्मल तौर पर आज़ाद करती है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो इंडिया से आए हुए थे यहाँ पर, उन्हीं तस्वीरों में बंधे जकड़े हुए। जब खुदावंद ने मुझे निजात दी तो मैं उनके पास भी पहुँचा। मैंने उन्हें कहा, बाबा जी यीशु मसीह को कबूल करो, निजात पाओ। वो बड़े वो क्या करते थे, वो दाना बननियाँ ते इंज दे काम करने ते किकर च किल ला दे थे, लाल दुपट्टा बनिया ते इस तरह के वो तमाशे कर गया। मैं कहा, बाबा जी इन्हां सारियां चीज़ां नूं छड्डो, यीशु नूं कबूल करो, तौबा करो। उनका चैलेंज ये था आगे से, वो कहते थे, शौकत जिदन खुदा मैनू पोतरा देगा उदन मैं गिरजे जावांगा। पहली धी खुदा ने दी पोतरी, अगों फिर जुड़वा वो भी पोतरियाँ, 3 पोतरियाँ खुदा ने दित्तियाँ। आपको पता ना, कई पोतरियों के भी मोहताज हैं कि हमें बेटी ही मिल जाए खुदा से। उसने उनकी शुक्रगुजारी नहीं की, खुदा से कहता रहा, पुत्र देंगा तो चर्च जावांगे। पुत्र खुदा ने नहीं दिता, गुनाह दी हालत च मर गया, मिट्टी दे थल्ले चला गया, पुत्र खुदा ने नहीं दिता। हम बाज़-औक़ात खुदा को भी शर्तें बताते हैं, खुदावंद तू जे मैनू गड्डी देंगा ना तो फिर असी चर्च जाना करना है। बच्चे ज़्यादा हो गए ने, हुण शैकल मोटर ते असी चर्च नहीं जा सकते। टैक्सी करा, ऊबर ते करीम कादे लई कड्डी है खुदा ने। खुदा गड्डी भी देगा, कारां भी देगा। हम अपने प्रॉब्लम्स को लेके किसके पास आना है? छुरलियाँ पटाके चलनगे, खुदा कुछ वड्डा करने वाला है थे। फिक्र इधर ध्यान रखो, जितने कलाम जिधर आ रहे हैं ना उधर ध्यान रखो, डोंट वरी। ये अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी बदरूहों को जो इसके बदन में है, जिन्होंने इसको जकड़ा हुआ है, ये उन सारे मसलों को लेकर ये खुदावंद के कदमों में आ गया है।
कि ये खुदावंद मैं भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके तेरे कदमों में आता हूँ। अच्छा खुदा दा शुक्र उस वेले ਇਹਦੇ कोई शौकत सदीक नहीं सी नहीं तो इन्हें शौकत सदीक को जान परसों जी मेरे लिए दुआ कर दो, परसों जी मेरे लिए दुआ। जुम्मे के रोज़ हम चर्च में दुआ कर रहे थे, हमारी प्रेयर नाइट थी, और वहाँ खुदा ने मुझसे कहा है, खुदा ने कहा पाकिस्तानी चर्च अब से आगे को दुआएं करवाने के लिए नहीं, दुआएं करने के लिए जमा हुआ करेगा। पाकिस्तानी चर्च की बात कर रहा हूं मैं, ईमानदारों और दीनदारों की बात कर रहा हूं मैं। ये बदरू गिरफ्ता है और ये सारी बदरूहों को लेकर ये यीशु मसीह के कदमों में आ गया है। और आप भी अपनी शराब की बोतलें लेकर, नशे की चीजें लेकर यीशु के कदमों में आ जाइए, उन्हें यहीं छोड़ जाइए। यहीं पर आपको अपने मसलों का, अपने दुखों का हल मिलेगा। ये वो जगह है, मस्बा वो जगह है जहां बंधन टूटते हैं और आजादी मिलती है, रिहाई मिलती है। आपको अपने दुखों, मुसीबतों, अपनी नाफरमान औलाद को लेकर यीशु मसीह के कदमों में आना है, यहां वो आजाद किए जाएंगे। हालेलुया! यहां उन्हें आजादी मिलेगी, यहां उन्हें आजादी मिलेगी। अब जब पूछे ना खानदानों से, बाजी बच्चे क्यों नहीं आए, वो कोई इन्ना मायूस मुंह बना के कहंदी है, पर सब जी तुहानू ते पता ही है। की पता है सानू, इसलिए तो पुछन डे सानू नहीं पता। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं इस दुनिया में, अगर उसका कोई सलूशन है तो वो मसीह की सलीब है। वो मसीह की सलीब है। मसीह की सलीब, बर्रा के खून, यीशु मसीह के सिवा कोई हल नहीं है। ना तावीज़ ना ताग्याना, ना दारुआना, ना मंत्र छू, कुछ भी नहीं। यीशु हल है। वो जो 2 नंबर खादिम आपको ये कहते हैं ना, बाजी औलाद नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, तुसी 3 किलो बदाम मैनू दियो, मैं दुआ करके दांगा ते तुहाडे पुत्तर पैदा होणगे। जे बदामां ना पुत्तर होण लगन ते जिन्हां दे बदामां दे बाग ने, वो ते कुड़ियां नू तरस जान के साडियां धीआं भी होण। ओ पुत्तर और धीआं, ये खुदा का वादा है और कलाम में लिखा है। बदाम, तेल, पानी दुआ करा के कुछ नहीं हुंदा। यीशु मसीह दे कदमां च आ जाओ, तुहाडे सारे सवालों का जवाब तुहानू मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे मसलों का हल यीशु मसीह के चरणों में है, उसके कदमों में है। ये बदरूहों को लेकर ये दौड़ा है और ये यीशु मसीह के कदमों में आ गया है और इसने अपना सर यीशु के कदमों में रख दिया है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस में ये पहली जगह है पूरी बाइबल में जहां शरीर ने भी यीशु मसीह को सिजदा किया है। यस, बदरूहें इसमें से निकली नहीं हुई है, बदरूहें इसके अंदर हैं। और ये बदरूहों को भी यीशु मसीह के हाँ, फिलिपियों में लिखा है हर एक घुटना, लेकिन ये मुस्तकबिल की बात है। हर एक घुटना उसके आगे झुके, फ्यूचर की बात है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने होशियारी ये दिखाई है। इन्हें क्या, शरीर तू मैनू जिन्ना आजमाना सी आजमा लिया है, तू मैनू जिन्ना सताना सी, मेरे मसलों का हल कब्रिस्तान से बाहर खड़ा है। हालेलुया। और इसने, सुनिए सुनिए सुनिए, इसने शरीर को, उन तासीरों को
इतना मौका भी नहीं दिया कि वो इसके बदन को छोड़ के खुद पीछे हो जाएं और इसे धक्का दें, जा अपने खुदावंद ਨੂੰ सजदा कर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ खुदावंद नहीं मान दिया। इन्हें क्या है, जितना तुमने मुझे दुख दिया है इतनी ही मैं भी तुम्हें सजा दूंगा। आपके और मेरे लिए मसीह के कदमों में झुकना एक बहुत बड़ा फजल है और हमारे बनाए जाने का मकसद वहाँ पूरा होता है। लेकिन शरीर के लिए ये सज़ा है कि वो यीशु मसीह को सजदा करे। जब यीशु मसीह मत्ती 4 बाब में आजमाए गए हैं तो खुदावंद शरीर ने क्या कहा, कहते हैं अगर तू मुझे सजदा करे तेरा फिटे मुँह हो जाएगा, और तू ते ओनू सजदा करना में। हालेलुया। और यहाँ पर इस शख्स ने सारी बदरूहों को ला करके यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे कहते हैं फरसा बैदच कोई ऐसी बदरूज है ये चर्च आंदा ही नहीं। इनू अजे तक शायद चर्च विच यसू नज़र ही नहीं आया। जिस दिन पाकिस्तानी चर्च विच यसू आ गया उस दिन बदरू गिरफ्तार आपे ही खिंचे चले आएंगे और चिल्लाएंगे ऐ साहिबो हम क्या करें कि निजात पाएँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ द टाइम हैज़ ऑलरेडी कम। अब कौमें और उम्मतें और इस जहान के गुनहगार चर्च की तरफ राग़िब होने को हैं। आमीन आमीन आमीन। इसने यीशु मसीह को दूर से देखा और दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में ना डाल। अब ये शख्स खुद नहीं बोल रहा, इसके अंदर वो तासीरें बोल रही हैं, वो लश्कर बोल रहा है। ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद मुझे तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था ऐ नापाक रूह इस आदमी में से। अब सुनिए, ये जो सिजदा करने के लिए दौड़ा है ना, इससे पेशतर यीशु इससे कह चुका है कि ये बदरूहें इस बदन को छोड़ जाएं, लेकिन वो उन सारी बदरूहों को भी लेकर यीशु मसीह के कदमों में आ गया है। मैं आपको बताऊं, आपके लिए खुदावंद कह चुका है कि आप नशे से, गुनाह से, बदी से और इन इल्लतों से आज़ाद होने वाले हैं। लेकिन सुनिए, आपको वो सारी की सारी चीज़ें मसीह के कदमों में लाना है ताकि वो वहीं रह जाएं और जब आप वहाँ से निकलें आप एक नया मखलूक हों, आप एक नया मखलूक हों। सुनिए, फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। अब एक और बात ज़हन में रखिए, खादम जितने यहाँ बैठे हैं, पास्टर्स भी, लीडर्स भी, आपकी भी जो विजिटिंग फैकल्टी है, आपको और मुझे बदरूहों का इंटरव्यू नहीं करना। कित्थों आई हैं, किन्ने भेजे आई, ते किस तरह जाना है, रोटी खा के जाना है, रोटी पकाओ दे लई, तेनू नहीं पता उन्हें किस तरह जाना है। शागिर्द कहते हैं खुदावंद तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, इंज जाना है उन्हें, इंज जाना है। तो वो 2 नंबर खादिम जो आपके घरों में आके डेरे डाल लें, 3 जुमेरातां दे लई दुआ करांगे तो फिर निकलेगी, उन्होंने कहा सब तो पहला तो तू निकल, ये तो वड्डी बदरू तू है, तू निकल इथों। यीशु नां च जाएगी, असी किसी मर्दे खुदा नूं बुलावांगे, ओ यीशु नां च दुआ करेगा, हुणे टुर जाएगी। सुनिए, अब बहुत से खादिम कहते हैं जी वहाँ यीशु ने भी तो नाम पूछा था, अब हम भी नाम पूछेंगे, सानू पता चले दा की ना है। वीरे तू नाम पूछ के की करना है, आईडी कार्ड बनवाना है, ओ बदरू वे ओनू जान दे, तू की करना है ओनू। सुनिए, यीशु ने यहाँ नाम क्यों पूछा है,
उसकी वजह है। इसने आगे से जवाब क्या दिया है, मैं कौन हूं? क्या नाम बताया इसने? मैं यीशु मसीह इस लश्कर को ये बावर करवाना चाह रहा था, अगर तू लश्कर है, मैं लश्करों का खुदा तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया! मैं लश्करों का, तू एक लश्कर है और मेरे को ते लखां ते करोड़ां ते अरबां लश्कर ने जड़े मैनू खुदा कहंदे ने। तू किहड़ा लश्कर बनया फिरना है? चल निकल इथों। फिर ओदियां तरले ते मिन्नतां पैरां च पिया सी ना। मैं आपको बताऊं, अगर आप शरीर को मसीह यीशु में होते हुए अपने पाँव के नीचे रखेंगे, फिर वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, फिर आप उसे कंट्रोल करेंगे। फिर आप उसे कंट्रोल कर, वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। इधर जाते ऐथे टीका लाते, ऐ सूटा लाते, ऐ शराबी, ऐ बदी कर, ऐ गुनाह कर, नहीं, फिर वो आपको कंट्रोल नहीं, फिर आप उसे कंट्रोल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, शरीर मेरे पांव के नीचे है, क्योंकि मैं खुदावंद के कदमों में हूं। आमीन, आमीन। सुनिए, अगर आप यीशु मसीह के पास आ जाएं, शरीर आपके ताबे हो जाएगा। हालेलुया, शरीर आपके ताबे। ये अब यीशु मसीह की मिन्नतें कर रहा है। पहले शायद ये शख्स कभी इसकी मिन्नतें करता होगा, ओ यार मैनू छड़ दे, मैं इंसान हाँ, तू बदरू है, तेरा मेरा की वास्ता है। लेकिन अब ये शरीर खुदावंद की मिन्नतें कर रहा है। खुदावंद यीशु, सानू वक्त तो पहले तो अजाब च नहीं पान लगा किते, सानू ए जड़े सूर चुनन डे ने ना, चुगन डे ने खेतां च, सानू इन्हां च भेज दे। खुदावंद ने उन्हां च भेज दिता है। सुनिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह शरीर की बात मानता है। नो, नापाकों की मिरास नापाक जगह ही हैं। शरीर भी नापाक, सूअर भी नापाक, और वो कहाँ गए हैं? जो नापाक तस्वीरें हैं वो कहाँ चली गई हैं? वही उनकी जगह है। अभी वक्त नहीं था कि वो उन्हें पाताल में उतारता, वो जहन्नुम में, वो अभी वक्त नहीं था। ये पता शरीर को भी है कि मेरा असल मकाम, असल जगह कहाँ है, ये उसे पता है। आग की झील, ये उसको पता है। और सुनिए, यीशु मसीह ने उसकी इस मिन्नत को सुना और उससे कहा चला जा। अब देखिए आगे लिखा है, ये जो सूअर चल रहे थे, ये तकरीबन 2000 का ये क्या कहते हैं इसको, गौल था। और ये सारे का सारा, जब इनमें बदरूहें आई हैं, ये सारे के सारे इन्होंने पहाड़ से कूद के झील में छलांगे मारी हैं, और ये सारे के सारे मर गए हैं। 2000। सुनिए, यहां पर जो सीखने की बात है, मैं वो आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकल कर सूरों में दाखिल हुई, और वो गौल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। इन्होंने कितनी देर इन तस्वीरों को बर्दाश्त किया है? सूअरों ने शायद चंद लम्हे, यानी ये सारे का सारा गौल चल रहा है, और वो सारे का सारा लश्कर, और ये 6000 से ज्यादा का लश्कर है, लेगियोन, ये 6000 से ज्यादा की तादाद है बदरूहों की, और ये सारी की सारी इन सूअरों में आ गई हैं। और राइट एट दैट टाइम, उसी लम्हे उन्होंने पहाड़ से कूद के झील में अपने आप को ख़त्म कर लिया है। एक बात ध्यान से सुनिए, आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कोई थोड़ा सा सेहतमंद हो जाता है, तवाना हो जाता है, उन्होंने कहते ने वेखो जी सूर रंगू फिटिया ही जान दिया है। इसका मतलब कि सूअर की जो ताकत है वो इंसान से ज़्यादा है।
ठीक है, और कोई भी शख्स सूअर का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, इंडिया में ये सूअर ऐसे गलियों में चलते फिरते हैं और बहुत से लोगों को जो है वो टक्करे मारते हैं, गाड़ियों को टक्करे मारते हैं और उन्हें उलट देते हैं। सूअर की ताकत इंसान की ताकत से ज्यादा है। अब ये जो 2000 का ग्रोथ था, इसमें 6000 यानी तकरीबन हर एक सूअर में 3 बदरूहें एक ही वक्त में दाखिल हो गई हैं, और एक सूअर सिर्फ 3 बदरूहों को भी होल्ड नहीं कर सका और उसने जान दे दी अपनी। उसने क्या कि मैं इन बदरूहों को कंटेन नहीं कर सकता। सुनिए ध्यान से, अपने दोनों कान मुझे दीजिए प्लीज। ये जो शख्स है, नंबर 1 ये अकेला है, नंबर 2 इसके अंदर 3 बदरूहें नहीं आई हैं, इसके अंदर पूरे का पूरा लश्कर है। ये 6000 से ज्यादा की तादाद बताई जाती है जो लश्कर होता था, बटालियन फोर्स होती थी बाकायदा। सुनिए, इस शख्स को जो खुदा की शबीह है, शरीर ने अपना पूरा जोर लगाकर मारना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन ये शख्स ना तो मरा और ना ही खत्म हुआ। हाँ, जख्मी हुआ, इसने कुछ अरसा कब्रों में गुजारा, यस ये बात लिखी है, लेकिन ये मरा नहीं, ये जिंदा है, जिंदा था और ये बदरूहों के बाद भी जिंदा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर शरीर के साथ लड़ने की पूरी कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। आपको शरीर मिस्मार नहीं कर सकता, आपको शरीर मार नहीं सकता। अगर आप अब भी जिंदा हैं, आप खुदा के फजल से जिंदा हैं। अगर आप अब भी जिंदा हैं, अगर आप आज भी अपने पांव पर चल कर आए हैं, आप पर खुदा का भारी फजल है और खुदा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मंसूबा रखता है। खुदा आपके अंदर काम कर रहा है और फिर खुदा आपके वसीला से काम करने को है। खुदा ने आपके अंदर कुव्वत रखी है और यह कुव्वत अब आपके वसीला से दूसरों को छूने को जा रही है। अगर आप अब भी जिंदा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको जिंदा ही रखना चाहता है। हालेलुया, आपको जिंदा रखना चाहता है। वो आपको कब्रों से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि कब्रों से बाहर निकलने ही में उसका जलाल है। हमें से अक्सर लोग कहते हैं, असी ते पार साहब जी मर गए, असी ते रुड़ गए, साडा ते कुछ बचा ही नहीं, असी ते बस बर्बाद हो गए। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी जुबान ये सब कुछ कहने के लिए चल रही है ना, आपका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अपनी सोच बदलिए, अपने ख्यालात बदलिए, अपने इंटेंशंस को चेंज कीजिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में और फिर आपके वसीला से बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। अपने दोनों हाथ उठाइए, बुलंद आवाज से कहिए आमीन, 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 आमीन। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। अब यहां सीखने की बात यह है, इन्होंने भागकर शहर में यह खबर नहीं दी कि खुदावंद यीशु ने बड़ा काम किया है। इन्होंने शहर में जाकर यह खबर दी है कि हमारे जितने सूअर थे वो सब के सब मर गए हैं। ये पीटना शुरू हो गए हैं, रौला पा देते हैं इन्होंने, और शहर से भी सारे लोग ये माजरा, ये मामला देखने को शहर से निकलकर उस मकाम पर आ गए हैं। सूअर जो थे ये रोज़गार का ज़रिया भी था उस दौर का, और शरीर ने जैसे ही इस शख्स को छोड़ा है, इसने उस इलाके के रोज़गार को पकड़ लिया और बर्बाद कर दिया है। मैं आपको बताऊं, समटाइम्स शरीर, होली स्पिरिट आपको छोड़ देगा
आपके कारोबार को पकड़ लेगा, आपको छोड़ देगा, आपकी बीवी को पकड़ लेगा, आपको छोड़ देगा, आपके बच्चों को पकड़ लेगा। लेकिन इनका रिस्पांस आगे से ये है, ये यीशु मसीह को कह रहे हैं, इस इलाके चो निकल जा मियाँ, तू सानू बहुत दुख दे दिता वे। काश कि ये यीशु के कदमों में जाते और उनसे कहते, खुदावन तू वही है जिसने लाजर को ज़िंदा कर दिया था, कब्र में से निकाल लिया था। ये जो हमारे सूअर हैं इन्हें कह के ये फिर ज़िंदा होके हमारे पास वापस आ जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम भी अक्सर ऐसे ही करते हैं। हम भी कहते हैं, खुदा भाई जी ਇਹਦੇ चो तो बदरू निकल गई है तो हुण ਇਹਦੇ च आ गई है तो हुण असीं की करिए। जो कुछ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ है वह कुछ ही ਇਹਦੇ ਲਈ भी करना है। आमीन आमीन। जो कुछ बाप के लिए किया है वही माँ के लिए, वही बच्चों, सब कुछ। और बाप के लिए क्या किया है? बाप के लिए भी हमने यीशु नाम से दुआएं की हैं, और बेटी के लिए भी, बेटों के लिए भी, जॉब के लिए भी, रोज़गार के लिए भी, अपने 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 रिश्तों के लिए, अपने स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर, सब कुछ के लिए आपको यीशु नाम ही से दुआएं करनी हैं। इन्होंने ये जो माजरा देखा है, इन्होंने यीशु को निकालना मुनासिब जाना है। ये बहुत बड़ी हमाकत इस इलाका ने, इन लोगों ने की है। मैं आपको बताऊं, यीशु को निकालना नहीं है, यीशु को बुलाना है। यीशु को बुलाना है, यीशु को अपने पास बुला, यीशु को रिपेल नहीं करना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये शख्स, इसका हल कैसे मिला है इसको? जब ये उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके ये यीशु मसीह के कदमों में आ गया है, फिर इसे हल मिला है। हम इसके ऑपोजिट चलते हैं। जहाँ कहीं हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, हम उस जगह, उस मकाम को छोड़ देना चाहते हैं। 17वीं आयत, और उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा, यीशु ने कोई बात नहीं की। यीशु कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपका, नहीं मैं इत्थे ही रहना है, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसे दावत देंगे, वो आपके घर में दाखिल हो जाएगा। उसने कहा, मैं और मेरा बाप दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो कोई हमारी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलता है, हम अंदर आएंगे और उसके साथ खाना खाएंगे। वो जेंटल मैन है, वो नॉक करता है। और आज सुबह भी वो आपके दिलों पे नॉक कर रहा है। वो आपके अंदर सरगोशी, उसका रूल को आपके अंदर ये सरगोशी, ये बात डाल रहा है कि तेरे मसलों का हल मेरे ही पास है। हालेलुया। जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। यीशु के साथ बेशुमार बार ऐसा होता था। उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास, अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकपुलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। सुनिए, यीशु मसीह ने इसे क्यों वापस भेजा? इसलिए कि वो काम जो तेरी ज़िंदगी में हुआ है, इस इलाका में उसको एविडेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस इलाका में इन लोगों को बता कि खुदावंद ने तुझे किस तरह से लश्कर से रिहाई दी है, बदरूहों से रिहाई दी है। या अपने इलाका में खुदावंद ने कभी किसी मौजज़े को साथ नहीं रखा। ਜਿਹੜੀ फैमिली च गए, ए बाजी नूं मैं दुआ की सी ते बाजी नूं शिफा मिली है, तो ए पहले गवाही देंगे फिर मैं कलाम सुनावांगा। पास्टर समर साहब बताते हैं, हमारे ढोक कला खान पिंडी की बात है। एक पादरी साहब, उन्होंने बेटी सी, जवान बेटी, उहदी अखां पैदाइशी अन्नियां सन। उन्हें दुआ की थी, पादरी साहब ने, उहदी अखां खुदा ने खोल दित्तियां।
उदों तो खैर फेसबुक ते चीज़ां नहीं सन, ते ओ पादरी साहब ने ओ जवान कुड़ी नूं नाल ही रख लिया। जड़े घर जाना उन्होंने कहना पहले बाजी गवाही सुनानगे, फिर मैं कलाम सुनावांगा। वो खुदा ने 2-3 दिन ते तमाशा वेख्या, खुदा ने फिर अन्या कर दिता उन्होंने, और खुदा ने कहा इनू फिर भजन ज़रा ठीक करो अगले घर दे विजिट के लिए। फिर नहीं ठीक हुई हो। यसू ने जड़ा कहता सी ना, खुदावंद मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, खुदावंद तूने ज़बरदस्त काम किया है। खुदा कहते जा अपने ताई काहिनों को दिखाओ, जाओ जो नज़रें मूसा ने मुकर्रर की हैं वो जाकर नज़रें गुजरा। इसको भी खुदावंद कह रहा है जा अपने इलाका में वापस चला जा, और जिन लोगों में तू रहता है, जिन्होंने मुझे निकाल दिया है, उनमें वापस जा, और जिन्होंने मुझे निकाल दिया उनको बता कि मैं कौन हूँ, उनको बता कि मैं कौन हूँ जिसने तुझे चंगा किया है। ये आई बिलीव इस इलाका का इवेंजलिस्ट बन गया होगा। ये फिरता होगा गलियों में, जाता होगा घरों में और कहता होगा मेरी बदरूहों का इलाज खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया है, मुझे उसने रिहाई दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना हम अगले चंद मिनट दुआ में गुजारेंगे। मैं नहीं जानता आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, आपके मसले क्या हैं। आप उन्हें मेरे कानों तक पहुंचाएं ना पहुंचाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जिस यीशु की मैंने मुनादी की है वो यीशु यहाँ पर मौजूद है। वो यीशु यहाँ पर मौजूद है। आप अपने सारे इश्यूज़, सारे मसले, सारे दुखों, सारी प्रॉब्लम्स को लेकर खुदावंद के पास आ जाइए। वो आपको छू भी लेगा, आज़ाद भी कर देगा। बदरूहें आपके बदनों को छोड़ेंगी, बीमारियां आपके बदनों को छोड़ेंगी। आप में से अगर किसी की नज़रें कमज़ोर हैं, कोई अंधा है, खुदावंद उसकी आंखों को चंगा करने को है। आपके बहरे कान खुलने को हैं, आपकी गूंगी ज़ुबान खुल जाएगी, क्योंकि खुदा की कुदरत शिफा बख्शने को यहाँ पर मौजूद है। आइए सब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांदे के रबू शांदे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को यहाँ मौजूद है। कोविड की वजह से मैं आगे नहीं बुला रहा आपको, लेकिन खुदावंद वहाँ भी आपको छू सकता है। खुदावंद की कुदरत यहाँ मौजूद है जो आपको शिफा बख्शेगी। आपके बदनों पर वो नाजिल हो चुकी है, आपके दिलों को छू रही है। आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप घुटनों के बल हो सकते हैं। आप खुदावंद से कह सकते हैं, खुदावंद मैं अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दुखों को, अपने मसलों को लेकर तेरे कदमों में आता हूँ, तेरे कदमों में आती हूँ। खुदावंद मेरे इन मामलों का हल कर दे, मेरे इन दुखों का हल कर दे। हाँ खुदा, वो बदरूहें, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज जो खुदा मेरे बदन में, मेरे ख़ानदान में मुझे दरपेश है, यीशु मसीह के नाम से वो जाते रहे, यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। है बाप, मैं इन सारी बदरूहों को जो किसी भी तौर पर तेरे बच्चों को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटता, छिड़कता और इनके बदनों को छोड़ देने का हुक्म देता हूं, छोड़ देने का हुक्म देता हूं। तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, इन दुखों से आजाद हो जाएं, इन मुसीबतों से आजाद हो जाएं, इन बीमारियों से आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं। ऐ खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए जिनको आंखों का मसला है, यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें शिफा की दुआ देता हूं। आंखें शिफा पा जाएं,
यीशु मसीह के नाम से आंखें शिफा पा जाएं। जिनकी आंखों का इश्यूज है वो चेक कीजिए अपनी आंखों को। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी नजर बहाल हो चुकी है, आपकी नजर बहाल हो चुकी है, आपकी नजर बहाल हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको छुआ है और उसके कलाम की मुनादी हुई है। और वो कहता है मैं अपना कलाम नाजिल करके उन्हें शिफा बख्शता हूं। अपना कलाम नाजिल करके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप में से जितनों के दिल के इश्यूज हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका दिल हील हो रहा है। बंद वाल्व खुल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से बंद वाल्व खुल रहे हैं, बंद वाल्व खुल रहे हैं। आपके दिल के आर से यीशु के नाम से शिफा में बदल रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद आपके दिल की शरियानों को खोल रहा है, आपके बंद वाल खोल रहे हैं, आपके बदन में शिफा कायम हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बीमारी आपका माजी बन गई है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। अपनी बीमारियों से कहिए मैंने तुझे लश्करों के खुदा के सुपुर्द कर दिया है। अपने वो बेटे जो नशा करते हैं, कहिए खुदावंद मैं उन्हें तेरे सुपुर्द कर दिया है। तू नशे की तासीरों को भी अपने काबू में कर सकता है। नशे की तासीरें मेरे घर से निकले, मेरे घर से निकले, मेरे बेटे मेरी बेटी से निकले, मेरी अपनी जिंदगी में से निकले नशे की तासीरें। खुदा इन बदनों को यीशु मसीह के नाम से छोड़े, छोड़े यीशु के नाम से। और खुदा तेरे बच्चे आज आजाद होकर लौटे, आजाद होकर लौटे, आजाद होकर लौटे। खुदा इनकी जिंदगियों में तेरी शफा बख्श कुदरत नाजिल हो। लंग्स हील हो जाए, फेफड़े हील हो जाए, गुर्दे हील हो जाए। खुदा वो जो किडनीज के पेशेंट्स हैं यीशु मसीह के नाम से और खुदा तेरे इस कलाम की कुदरत से हील हो जाए। और खुदा इन सब बातों में तुझे जलाल मिले, तुझे जलाल मिले, तुझे जलाल मिले। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहते हैं वो मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं। वो जो आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं वो मेरे पीछे दुआ कीजिए कि ये खुदावंद यीशु, मैं आज तेरे कलाम को सुनकर ये जान गया हूं कि मेरे मसलों का हल तेरे पास है। मैं अपने सारे मसलों को, बिलखसूस गुनाह के मसले को तेरे कदमों में लाता हूं और मिन्नत करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे गुनाह का इलाज कर दे, मेरे गुनाह मुझे मुआफ कर दे, मुझे निजात दे दे। ऐ खुदा मैं तुझ पर, तेरे बेटे यीशु पर और तेरे रूहुल कुद्स पर ईमान लाता हूं, इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं और मुझे निजात चाहिए। अपने नाम की खातिर मुझे निजात दे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए प्लीज।